नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अदामा कंपनी का एजिल हेर्बिसाइड आता है, अर्थात जो एजिल खरपतवार नाशक दवा आती है, इसके बारे में कि इस हेर्बिसाइड को या इस खरपतवार नाशक को हम कौन-कौन सी फसलों में लगा सकते हैं, किस अवस्था में लगा सकते हैं और इस खरपतवार नाशक को लगाने के बाद में हमारी जो फसलें हैं, उसमें से कौन-कौन से खरपतवार सूख जाएँगे या कौन-कौन सी घासें सूख जाएँगी। और इसे लगाने के बाद में हमारी फसल में कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सभी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आप हमेशा कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि एजिल हेर्बिसाइड को हम किन फसलों पर लगा सकते हैं, और काफ़ी आप फसलों के फ़ोटो भी डालते हैं कि और खरपतवार के फ़ोटो भी डालते हैं कि ये खरपतवार कौन-सी दवा से सूख जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको एजिल हेर्बिसाइड के बारे में आज ए टू जेड पूरी जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि एजिल हेर्बिसाइड को हम किन-किन फसलों में लगा सकते हैं। तो इस खरपतवार नाशक को किसान भाइयों आप सभी प्रकार की बेल वाली फसलों में, जैसे खीरा है, लौकी है, तोरी है, करेला है या कद्दू है, इन सभी प्रकार की फसलों पर आप लगा सकते हैं। तरबूज पर भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा जैसे मेंथा है, जिसे हम पिपरमिंट की फसल भी कहते हैं, अरबी की फसल है, तंबाकू की फसल है, उड़द की फसल है, मूँग की फसल है, शिमला मिर्च है और गोभी की फसल है। इन सभी फसलों में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इनमें लगाते हैं तो आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा और आपके खरपतवार भी आसानी से सूख जाएँगे। लेकिन इसमें आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? जैसे आपकी बेल वाली फसलें हैं, तो जिस समय आपकी फसलों में फूल हो या फल हो, उस समय आपको नहीं लगानी है, फल-फूल से पहले लगानी है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो फसल है, जो बेल वाली फसलें हैं, उनमें आप फूल आने से पहले-पहले इसे लगा दें। यदि आपकी फसल में फूल आ जाए या फल आ जाए, तो इसके बाद में आप इसका प्रयोग ना करें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप इसे फूल-फल की अवस्था में करेंगे, तो आपकी जो फसलों में फल-फूल हैं, उनके गिरने की संभावना होती है या फल-फूल पर ये थोड़ा-सा प्रभाव डालती है। ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन प्रभाव ज़रूर डालती है, जिससे हमारी फसलों में फूल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं और हमारी जो फल हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे आपकी अरबी की फसल है, तम्बाकू की फसल है, मेंथा की फसल है, तो इन फसलों में आप कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इनमें कभी भी फूल नहीं आते हैं और इनके फूल आते हैं तो इनके फल नहीं बनते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमारी फसल में एजिल हेर्बिसाइड जो हम लगाएँगे, जो खरपतवार नाशक लगाएँगे या इस दवा का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो फसल हैं, तो उनमें से इस दवा से कौन-कौन सी घासें सूख जाएँगी या कौन-कौन से खरपतवार नाशक जल जाएँगे या सूख जाएँगे। तो जैसे किसान भाइयों, आपकी फसलें हैं उसके अंदर जैसे मकड़ा घास है, दूब घास है, जंगली जई है, ये जंगली धान है, अर्थात सभी प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, वो आसानी से सूख जाते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें इस दवा को किन फसलों में नहीं लगाना है। तो जैसे आपकी गेहूँ की फसल है, धान की फसल है, मक्के की फसल है, बाजरे की फसल है और गन्ने की फसल है। इन फसलों में आपको इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना किसान भाइयों, क्योंकि यदि आप इन फसलों में इसका प्रयोग करेंगे या एजिल हेर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो फसलें सूख जाएँगी। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि जो एजिल हेर्बिसाइड है या एजिल नाम की जो दवा आती है, इसकी हमें मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो इसकी मात्रा किसान भैया आपको जो लेनी है, 250 एमएल से 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी के लिए लेनी है किसान भाइयों। यानी 120 लीटर यदि आपको पानी लगाना है, तो आपको लगभग 250 से 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यानी आपको 2.5 एमएल से 3 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। अब इसके लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जिस खेत में आपको लगानी है, जिस फसल में आपको लगानी है, सबसे पहले आपको उसकी सिंचाई करनी है। जब आपके खेत में या आपकी फसल में पर्याप्त नमी हो, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में नमी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे किसान भाइयों, जो आपको स्प्रे करना है, वो 10 बजे के बाद करना है, अर्थात ओस में इसका स्प्रे ना करना है किसान भाइयों। और शाम को 5 बजे से पहले-पहले कर देना है। यानी शाम की ओस भी नहीं होनी चाहिए और सुबह की ओस भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको मान लीजिए दोपहर के समय में करना है। और जब आप दोपहर के समय में इसका स्प्रे करेंगे, तो जो घास होती है, खरपतवार होते हैं, उस पे अच्छे से चिपक जाएगी और बढ़िया से कंट्रोल कर लेगी किसान भाइयों। और तीसरे किसान भाइयों, मौसम साफ होना चाहिए। यानी बरसात का मौसम नहीं होना चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए एकदम से, और साफ पानी का इस्तेमाल करें।
और इस दवा के साथ में आपको किसी भी ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात कोई भी ऐसी दवा नहीं लगानी है जिससे फसल की ग्रोथ होती हो। यदि आप इसके साथ कोई दवा लगाएँगे, तो जो आपकी ये दवाई है, ये कम काम करेगी और आपकी जो खेत में खरपतवार थे, घासें थी, वो अच्छे से नहीं सूख पाएँगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी फसलों में एजिल हेर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं या एजिल दवा को लगा सकते हैं और अपनी फसलों से जो सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार होते हैं, उन्हें आसानी से सुखा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं और आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, उसका फ़ोटो डालकर आप किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।